गरुड़ पुराण की इस पवित्र यात्रा में आप सबका स्वागत है। अब तक आप सुन चुके हैं कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटों में आत्मा के साथ क्या होता है, कैसे आत्मा अपने शरीर से निकलकर घर और परिवार के बीच हल्की हल्की गति से घूमती रहती है और उसे समझ ही नहीं आता कि यह संसार अब उसके लिए बदल चुका है। फिर दूसरे दिन आत्मा अपने परिजनों को पुकारती है, उन्हें छूना चाहती है, सांत्वना देना चाहती है, पर कोई उसे सुन भी नहीं पाता। दूसरा दिन वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार अपने अलग अस्तित्व का एहसास होता है। और आज हम सुनेंगे मृत्यु के बाद तीसरे दिन आत्मा की यात्रा के बारे में। तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तीसरे दिन परिवार द्वारा किए गए तर्पण और पिंडदान का आत्मा पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि इसी दिन से आत्मा के चारों ओर सूक्ष्म शरीर, प्रेता शरीर का निर्माण शुरू होता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को आगे की यात्राओं में चलने, सहने और मार्ग पार करने की शक्ति देता है। यही आत्मा को स्थिरता, ऊर्जा और आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि तीसरे दिन का पिंडदान आत्मा की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए, आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरे दिन आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इसे शांत मन से सुनते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिनों में से एक माना जाता है। तीसरे दिन आत्मा का संबंध अपने शरीर से लगभग समाप्त हो चुका होता है, लेकिन घर परिवार से उसका जुड़ाव अभी भी बहुत गहरा होता है। आज आत्मा की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहां उसे अपने कर्मों का और अपने जीवन के प्रभाव का गहरा बोध होने लगता है। गरुड़ पुराण बताता है कि दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन भी आत्मा अपने घर परिवार के बीच घूमती रहती है, लेकिन आज उसका मन पहले से अधिक शांत होता है और अधिक जागरूक भी। तीसरे दिन आत्मा को एक अलग ऊर्जा का एहसास होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे की ओर बढ़ने का संकेत दे रही हो। आत्मा का घर में रहना। आत्मा तीसरे दिन भी अपने प्रियजनों के आसपास ही बनी रहती है। वो देखती है कि उसके परिवार वाले उसकी याद में बैठे हैं, उसके लिए पूजन कर रहे हैं या चुपचाप रो रहे हैं। आत्मा हर आंसू को महसूस करती है, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती, सांत्वना नहीं दे सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरे दिन आत्मा को ये समझ आने लगता है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। अब उसका मार्ग अलग है, उसका गंतव्य अलग है। तीसरे दिन का तर्पण और पिंडदान। तीसरे दिन किए जाने वाले कर्म आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परिवार वाले तर्पण और पिंडदान करते हैं और आत्मा उन सबको बहुत गहराई से महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है, तीसरे दिन का पिंडदान आत्मा को आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऐसा होता है जैसे आत्मा को एक अदृश्य सहायता मिल गई हो। आत्मा का घर को आखिरी बार देखना। तीसरे दिन के अंत तक आत्मा को ये समझ आ जाता है कि अब उसके घर में रहने का समय समाप्त हो रहा है। वो घर के हर कोने को देखती है, जहां वो बैठा करती थी, जहां सोती थी, जहां परिवार के साथ हंसी ठिठोली करती थी। सब यादों में बदल जाता है। वो अपने बच्चों को देखती है, अपने माता पिता को देखती है, अपने साथी को देखती है और बहुत प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है। लेकिन उसका हाथ उन्हें छू नहीं पाता। फिर भी आत्मा मन ही मन आशीर्वाद देती है। खुश रहना, मजबूत रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। तीसरे दिन का आध्यात्मिक महत्व। तीसरा दिन आत्मा के जागरण का दिन कहा गया है। आज आत्मा समझ जाती है क्या छूट गया है, क्या रह गया है और आगे क्या होने वाला है। वो घर में मौजूद सब वस्तुओं को आखिरी बार देखती है, अपनों को, अपने जीवन को, और धीमे धीमे एक दिव्य रोशनी की ओर खींची जाने लगती है। आत्मा का मन का संवाद। तीसरे दिन आत्मा खुद से पूछती है, क्या मैंने जीवन में सही किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने किसी की मदद की? और जो भी उत्तर आता है, आत्मा उसे स्वीकार करती है, बिना बहस के, बिना डर के। कर्मों का बोझ या कर्मों की शक्ति, यही अब उसका सहारा बनने वाला है। आत्मा को पहली झलक मार्ग की दिखना। तीसरे दिन के बिल्कुल अंत में आत्मा को इथेरियल या दिव्य मार्ग का एक हल्का सा दर्शन होता है। जैसे धुंध में एक चमकदार रास्ता दिखाई दे, बहुत दूर, लेकिन बहुत आकर्षक।
यही वो संकेत है कि चौथे दिन से आत्मा की यात्रा वास्तव में शुरू होने वाली है, जहां यमदूत साथ होंगे, दूतमार्ग होगा और आगे चलकर नरक लोक, स्वर्ग लोक या पितृलोक का निर्णय होगा। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो, अगर इससे आपके भीतर श्रद्धा या शांति की एक हल्की सी लहर भी उठी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम गरुड़ पुराण की इस यात्रा को हर दिन क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं। अगले भागों में आत्मा की चौथे दिन की यात्रा, फिर 5वें दिन, 6ठे दिन और अन्य दिनों तक जो कुछ होता है, सब विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि अगला भाग आते ही आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपके प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।